एवरीवन। आज डेट है 6 दिसंबर, टाइम हो रहा है 10:27 और मार्केट कुछ खास मोमेंटम बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइलेंट हो गया। निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड का किया, फिर वापस से बाउंस बैक किया, फिर वापस से डाउन साइड का मूवमेंट किया। तो इसमें एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला था और हमने निफ्टी में आज ट्रेड किया था। हालांकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट इसके प्रीमियम अनयूजुअल बढ़ रहे थे और बहुत तेजी से घट रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम में वॉलेटिलिटी थी। इस वजह से आज हम बैंक निफ्टी को छोड़ दिए और हमने निफ्टी में काम किया है। मैं आपको अपने पोजीशन पहले दिखा देता हूँ। मैंने अपनी पोजीशन बुक कर ली है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक सिंगल लॉट था जिसमें हमने 1000 प्लस प्रॉफिट बुक किया है। मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक भी दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। हमारा जो पोजीशन था वो 9:54 पे बना और 10:10 पे हमने क्लोज कर लिया। लगभग 1:2 के प्रॉफिट पे, क्योंकि आज का जो हमारा रिस्क था वो लगभग 450-500 के आसपास का ही था। अराउंड 9 से 10 पॉइंट का हमने रिस्क लिया था आज वाले ट्रेड में। मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, 9:54 पे ये जो रेड कैंडल जब बन गई, ये क्लोज हो गई थी, ये वाली कैंडल। तो हुआ, मैंने किया क्या कि जब ये कैंडल क्लोज हो गई तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, इस वाले यहाँ पे। जब ये निदम नीचे आ गया था, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी और जो हमारा एसएल था वो कहीं ना कहीं हमारा स्टार्टिंग एसएल यही था। ये जो था, यही जोन था हमारा एसएल और हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के वेट कर रहे थे इस डे लो के मिलने का। हम इस डे लो तक का वेट कर रहे थे। मार्केट, ये देख रहे हैं कि मार्केट, आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि मार्केट इस वाले कैंडल में नीचे गिरा और फिर इसके नेक्स्ट वाले कैंडल में वापस से ये पूरा वापस जीरो हो गया था। मतलब यहाँ पे हमें ठीक ठाक 500-600 का प्रॉफिट दिख रहा था, 500 के आसपास। फिर ये वापस ये जीरो हो गया और स्टिल हम वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे टारगेट से थोड़ा सा ऊपर था। उसके बाद ये वाले कैंडल में हमारे टारगेट को इसने हिट किया और जब इसके बाद ये वाले कैंडल में ये ऊपर जाने की ट्राई करने लगा, ये प्रॉफिट हम लगभग 1400 प्लस देख चुके थे। 1300-1400 के आसपास हम देखे थे। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं याद है, लेकिन लगभग उसी के आसपास देखे थे। उसके बाद जब यहाँ से ये कम होने लगा तो फिर 1000 के आसपास हमने बुक कर लिया। लगभग इधर के आसपास हमने कहीं ना कहीं पोजीशन बुक किया। वो भी यहाँ पे टच होने के बाद जब ये रिवर्स होने लगा तब हमने पोजीशन अपने को बुक किया। अब ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था। यहाँ पे देखिए, ट्रेड लेने का एकदम सिंपल सा लॉजिक था, कोई वैसा सीन नहीं है। देखिए, बात ये है कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मार्केट कल भी गैप अप ओपन हुआ था और कल जब गैप अप ओपन हुआ था तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट किया और उसके बाद लगातार वो अप साइड के लिए भागता हुआ चला गया। मैं आपको निफ्टी में दिखा देता हूँ। देखिए, ये आज का है और कल में ये देखिए, कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया और उसके बाद ये कंटिन्यू भागते हुए ऊपर निकल गया और जब इसका ब्रेकआउट कर लिया, कहीं ना कहीं ऊपर आ गया, फिर डाउन साइड का मोमेंटम किया। आज क्या हुआ मार्केट में? आज देखिए, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, डाउन साइड का मूवमेंट हुआ, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद वापस से ये बाउंस बैक कर गया। तो मार्केट अपने चार्ट को रिपीट करे ऐसा बहुत कम चांस होता है। तो देखिए, कल ये मार्केट ओपन गिरा था और ऊपर निकल गया। आज भी मार्केट गिरा और ये ऊपर जा रहा था। तो क्या ऊपर जाएगा? लोग ऐसे ही सोच के बाइंग ज़्यादा करेंगे यहाँ पे। पहली चीज, जब बाइंग करेंगे तो उनके एसएल को हिट करने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, जो कि मार्केट ये नीचे आया। पहला लॉजिक ये था। दूसरा लॉजिक ये था कि कल जितने भी पोजीशन बने थे, जितने भी इधर बाइंग हुई थी, जितनी भी इधर बाइंग हुई थी, वो अपने प्रॉफिट को इधर इधर के आसपास, इधर ट्रेलिंग में अपना निकाले होंगे, कहीं ना कहीं बुक किए होंगे। और जो इधर सेलिंग किए होंगे वो अपने प्रॉफिट को इधर कहीं बुक किए होंगे। इसका मतलब कि जो इतने इतने वाले इंट्राडे प्लेयर होंगे वो तो निकल गए होंगे, एक में बाइंग में प्रॉफिट लेके या लॉस लेके, दूसरा सेलिंग में प्रॉफिट लॉस लेके निकल गए होंगे। अब उसके बाद बचा क्या?
उसके बाद इधर के पोजीशन जो बने होंगे वो कंटिन्यू बने रह गए होंगे। इस पोजीशन में क्या हुआ कि जो इधर पोजीशन बना के गए हुए हैं उनके एसएल इसके नीचे हैं, इसके नीचे हैं, और जब मार्केट क्लोज हो गया तो कहीं ना कहीं इधर के आसपास वो अपना एसएल डाल के चले गए, और मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर मार्केट जब गैप अप ओपन हो गया तो जो इधर के बाइंग किए हुए हैं उनको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो मार्केट को अगर ऊपर भी जाना होगा तो जो इधर के बायर हैं उनको निकाले के जाएगा, और उनको निकालेगा कैसे, जब उनके प्रॉफिट को कम करेगा तब उनको डर लगेगा, और जब इतना मोमेंटम किया तो उनके प्रॉफिट को कहीं ना कहीं कम किया होगा, और जब कम किया तो इधर के आसपास ये इन्होंने अपनी पोजीशन काटी, जो ये बड़ी स्पाइक हमें नज़र आ रही है। और जो रैंडम सेलर आते हैं इसके ब्रेकडाउन पे, जब वो ब्रेकडाउन पे सेल करने लगे तो उनके एसएल कहीं ना कहीं इसके ऊपर थे, और जब इसके ऊपर एसएल थे तो उनको निकालने के लिए मार्केट एक बार अपसाइड का मूवमेंट कर दिया। तो जो रैंडम सेलर आए थे वो भी निकल गए, और जो नीचे के पोजीशन बने हुए थे उनके प्रॉफिट कम होने लगे, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने प्रॉफिट को कट किए होंगे। और ओवरऑल हमें एक हमारे सेटअप के हिसाब से एंट्री मिली, हम अपने टारगेट को बुक किया। अब कल वाले ट्रेड में हमने लॉस किया था, तो कल वाला ट्रेड का लॉस भी हमने कवर कर लिया, और उससे ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट में भी हम आ गए। और एक ये भी बात है कि हमने कल 2 ट्रेड में लगभग 700 के आसपास का लॉस किया था, और आज जो हमने प्रॉफिट किया है वो आप देख लीजिए, एक सिंगल ट्रेड में हमने 2 लॉस को एक साथ कवर कर लिया है, यानी 1:2 से ऊपर का। हालांकि आज वाले ट्रेड में हमें जो रिस्क था वो लगभग 500 के आसपास ही था, क्योंकि हमें यहाँ पे लगभग 15 पॉइंट का हमने एसएल रखा हुआ था, जो कि 10 पॉइंट के आसपास, 9 से 10 पॉइंट के आसपास ही बनेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।